मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनावों की तैयारियां अब जोरों शोरों पर चल रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। दतिया से कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। घनश्याम सिंह जो इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस की ही सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, कद्दावर नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, साथ ही साथ दतिया राजघराने से भी ताल्लुक रखते हैं। उनके बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनावों की घोषणा के बाद से मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद दतिया में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला, वहीं कांग्रेस ने वेट एंड वॉच की स्थिति दिखाई और आखिरकार अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया। एक लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। घनश्याम सिंह जो कि कांग्रेस के पुराने नेता हैं, साथ ही साथ काफी अनुभवी नेताओं में उनकी गिनती होती है और अब वो सीधे बीजेपी के आशुतोष तिवारी को टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर घनश्याम सिंह हैं कौन। तो आपको बता दें कि घनश्याम सिंह जो हैं वो कांग्रेस के काफी दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है, साथ ही वो दतिया राजघराने से भी ताल्लुक रखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार समाप्त करना, जिससे जनता को जो विकास कार्य हुए उनका पूरा लाभ मिले। अभी लाभ नहीं मिल, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे जो भी चीज़ है, तो वो लाभ दिलाना है। दूसरी चीज़, सामाजिक ताना बाना दतिया का बिगड़ गया है, राजनीतिक वैमनस्यता बढ़ गई है, दुश्मनी के तौर पर एक दूसरे को विरोधी को लिया जाता है। विरोधी होता है, दुश्मन नहीं होता, तो वो मूल्य को पुनः स्थापित करना, ये सब। जो भाजपा का जो टिकट हुआ है कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? नहीं है, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं। अब तो चुनाव आसान है, जहाँ चुनौती थी वहाँ तो टिकट कट गया। फील्ड में पकड़ है क्या आशुतोष की? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो गांव के लोगों ने कभी उनका नाम ही नहीं सुना होगा। दतिया विधानसभा में गांव में तो वो कभी गए नहीं। यदि नरोत्तम की और आशुतोष की तुलना की जाए, आपकी नज़र में क्या है? बहुत फर्क है। वो बहुत बड़ी चुनौती थी, ये कुछ नहीं है। ये तो पार्टी के दम पे, सरकार के दम पे, प्रशासन के दम पे जितने वोट ले जाएंगे ले जाएंगे। कुछ अच्छे वोट तो ले जाएंगे। ये सारी जब ताकतें लगेंगी, प्रशासन लगेगा, शासन लगेगा, पैसा बढ़ेगा। तो कौन कौन से मुद्दे लेकर आप फील्ड में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार समाप्त करना, जिससे जनता को जो विकास कार्य हुए उनका पूरा लाभ मिले। अभी लाभ नहीं मिल रहा, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे जो भी चीज़ है, तो वो लाभ दिलाना है। दूसरी चीज़, सामाजिक ताना बाना दतिया का बिगड़ गया है, राजनीतिक वैमनस्यता बढ़ गई है, दुश्मनी के तौर पर एक दूसरे को विरोधी को लिया जाता है। विरोधी होता है, दुश्मन नहीं होता, तो वो मूल्य को पुनः स्थापित करना। दरअसल घनश्याम सिंह दतिया राजघराने के मुखिया हैं। घनश्याम सिंह के पिता महाराज कृष्ण सिंह जूदेव कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। घनश्याम सिंह 72 साल के हैं। ऐसे में उन्हें एक अनुभवी नेता के रूप में देखा जा रहा है, जो दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। 1993 में कांग्रेस से घनश्याम सिंह ने पहला चुनाव लड़ा था और बीजेपी के शंभू गोस्वामी को हराया था। साल 2023 में कांग्रेस ने उन्हें फिर टिकट दिया, तब बीएसपी के नेता राजेंद्र भारती को घनश्याम सिंह ने हराया। साल 2013 में सेवड़ा से बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल को घनश्याम सिंह ने हराया था। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में सेवड़ा से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी के राधेलाल बघेल को हराया था। हालांकि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदीप अग्रवाल से हार का सामना घनश्याम सिंह को करना पड़ा था। तो कुल मिलाकर घनश्याम सिंह जो हैं वो दिग्गज नेता तो हैं ही कांग्रेस के, साथ ही काफी पुराने नेता हैं। वहीं माना यह जा रहा है कि क्योंकि घनश्याम सिंह दतिया राजघराने से संबंध रखते हैं, ऐसे में उनकी पैठ जो है वो दतिया में काफी ज्यादा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल बेहतर है, जो मध्य प्रदेश के ये जो उपचुनाव है दतिया के, जो काफी अहम माने जा रहे हैं, उनमें कांग्रेस को जीत के करीब लेकर जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि घनश्याम सिंह जो है उनकी सीधी टक्कर ना सिर्फ बीजेपी के आशुतोष तिवारी बल्कि एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव से भी है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है दतिया में।
ऐसे में घनश्याम सिंह अब कितनी दमखम के साथ इस चुनाव की नैया को पार लगाते हैं और कांग्रेस एक बार फिर से दतिया में काबिज होती या नहीं होती, देखने वाली बात होगी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आंतरिक कलह से जूझ रही है। बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे दतिया से, लेकिन अंत समय में उनका टिकट काट दिया गया, आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। ऐसे में दतिया में बीजेपी के समीकरण भी थोड़ी मुश्किल में दिखाई पड़ रहे हैं। जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने की है, लेकिन क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को साथ पाएगी जो नाराज थे, सड़कों पर बैठकर टिकट वापसी करके नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे थे? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी की पूरी मशीनरी जो फिलहाल दतिया में स्थापित हो गई है और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितना डैमेज कंट्रोल होगा और इसका कितना फायदा कांग्रेस और खासतौर पर घनश्याम सिंह उठा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा और दतिया बाई इलेक्शन यानी कि दतिया उपचुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको मिलेगी सिर्फ एमपी तक पर।